आज कक्षा सप्तम के बच्चे पढ़ेंगे। आज इसमें कक्षा सप्तम बच्चे पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल में होगा पाठ 7 समुद्र की गतियाँ। भूगोल है समुद्र की गतियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको एक पता होना चाहिए कि समुद्र की गतियाँ पाठ 7 का ही क्यों चयन किया गया। जब आप वार्षिक पेपर देने बैठेंगे और पेपर पाएंगे तो कम से कम 10 अंक का इसी पाठ से पूछा जाएगा। आपको निश्चित रूप से जान लीजिए, इसी में से पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। वीडियो पूरा हल करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ रहे हैं। आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे भारत में जहां कहीं हो, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए, तो आपको जा करके पूरा वीडियो मिलता रहेगा। 10 सेट, 6 सेट पूरा कर दिया गया है, कल से 7वां सेट आपको मिलने लगेगा। यदि आपको 50 सेट पेपर चाहिए तो बस प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें विभिन्न कोड के पेपर मिलेंगे, हल मिलेंगे, संपूर्ण हल मिलेगा। तो आपको ज़रूर प्लेलिस्ट खोलना चाहिए और वार्षिक परीक्षा प्लेलिस्ट को देख करके ही आपको देना चाहिए। तरंगे कैसे बनती हैं पूरा देख रहे, दिखाई दे रहा है। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरी जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे हटने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। महासागरी जल की गतियों के नाम लिखिए। महासागरी जल की गतियाँ इस प्रकार हैं। लहरें, ज्वार भाटा, धाराएं, सुनामी। प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जल धाराओं के नाम लिखिए। क्यूराइल की धारा, क्यूरोसियो की धारा, उत्तर विस्वती रेखीय धारा, दक्षिण विस्वती रेखीय धारा, पीरू की धारा। अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख जल धाराओं के नाम लिखिए। लेब्राडोर धारा, कतारी की धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तर विस्वती रेखीय धारा, ब्राज़ील की धारा। देख रहे ना। सुनामी क्या है तथा यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है, बिल्कुल आपको पूरा दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट चेक करेंगे, प्लेलिस्ट को देख कर ही एग्ज़ाम देंगे। प्लेलिस्ट का कोई ना कोई पेपर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएगा, निश्चित रूप से आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए वीडियो को। अंतर एस्पेक्ट, तरंग तथा ज्वार भाटा में अंतर। तरंग इस तरफ, ज्वार भाटा देख रहे ना लिखा गया। समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं। समुद्र के ऊपर उठते हुए जल की ज्वार तथा गिरते जल को भाटा कहते हैं। तरंगों का उठना पवनों पर निर्भर करता है। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों पर निर्भर करता है। गर्म और ठंडी जलधारा, गर्म तथा ठंडी जलधारा पूरा देख रहे हैं। फिर आप इसके बाद लिखेंगे धारा और प्रवाह। क्या लिखेंगे, धारा और प्रवाह। महासागरी जल का कम चौड़े तथा तेज गति से बहने वाले रूप को धारा कहते हैं। महासागरी जल का एक चौड़ा तथा धीमी गति में बहने वाले रूप को प्रवाह कहते हैं। इनकी गति लगभग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी गति लगभग 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कारण होता है, समुद्र का जल खारा क्यों होता है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है। पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ेंगे बहुत बड़ा बन जाएगा। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं वहाँ मछलियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ प्लैंक्टन नामक घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का मुख्य भोजन है। सही विकल्प का पहचान कीजिए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पवन। तो इसमें तीनों में कौन सा सही है देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं इसमें कौन सा सही है। आपको अगला है मीठे जल का संबंध, महासागर, सागर, नदी। देख रहे हैं। अब इस सबको आपको विकल्प के रूप में चयन करके लिखना है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।